हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके लिए वर्क करेगी उन बीमारियों में जो आपको हुई है ड्यू टू डिसअपॉइंटमेंट इन योर लव एंड हार्ट ब्रोकन। अब क्योंकि ये फरवरी का मंथ है और सबसे ज़्यादा अभी लोगों को इसके और जागरूकता होगी क्योंकि ये वीक चल रहा है, वैलेंटाइन वीक, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये बताऊं कि लव डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट ब्रोकन सिर्फ आपको अपने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप होते हैं उसमें ही नहीं बल्कि अदर रिलेशनशिप से भी हो सकते हैं, और वो इफेक्ट आपके हार्ट पे नहीं आपके दिमाग पे सबसे ज़्यादा होता है। हार्ट का काम हम सबको पता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम है, उसके अलावा जो भी फीलिंग इमोशंस अदर थिंग्स है वो सिर्फ हमारा जो ब्रेन है वो हमारा सेंटर है और वही कंट्रोल करता है। होम्योपैथी के अंदर माइंड सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसीलिए ही दी गई है क्योंकि ये सभी जानते हैं कि चिंता चिता के समान है। मीन्स आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हुए हैं सबसे पहले आपके दिमाग में चेंजेस हुए हैं, तभी आपकी बॉडी पे ये इफेक्ट आया है। अगर आपको किसी तरीके की ग्रीफ है, किसी तरीके का स्ट्रेस है, किसी तरीके के परेशानी है तो वो सबसे पहले आपके दिमाग को ही पता चलता है एंड धीरे धीरे आपकी बॉडी पे किसी न किसी ऑर्गन पे वो आके इफेक्ट दिखता है। लव डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट ब्रोकन की वजह से ना सिर्फ आपके हार्ट को या आपके दिमाग को प्रॉब्लम होती है, मीन्स क्योंकि अभी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा टॉपिक लेते हैं सभी और यही बोलते हैं कि ड्यू टू दिस डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन डिप्रेशन के अलावा भी अगर आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है तो आपके अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट होता है। होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जो अगर आप इस कंडीशन की वजह से लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हमने देखा है कि ओपीडी में जब पेशेंट एक नॉर्मल अपनी पेट दर्द की या अपनी लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई भी क्रोनिक कंडीशन लेके आता है, जब हम उनसे माइंड सिम्टम्स का पूछते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि मेरे दिमाग वाले सिम्टम्स मुझसे डॉक्टर क्यों पूछ रहा है, जबकि होम्योपैथी के अंदर माइंड सिम्टम्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी मेडिसिन सिलेक्शन के अंदर। और क्योंकि दिमाग सबसे पहले इफेक्टेड होता है देन बॉडी, ये होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमें माइंड्स में पेशेंट्स के साथ वो पूछते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पेशेंट से जैसे ही हमने ये पूछी है बात, देवर लाइक सरप्राइज्ड कि डॉक्टर ने ऐसे कैसे नोट कर लिया और मुझसे ये बात पूछ ली। कोई लोग उसे अपनी अपनी रोते हुए वो बात बताते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो रोते नहीं हैं बट अपने साथ जो भी प्रॉब्लम है, जो उनका डिप्रेशन है, जो उनके दिमाग में बातें चल रही है वो बताते हैं, लेकिन उस दौरान उन्हें ये समझ में भी आता है और वो फ्रेंडली भी हो जाते हैं डॉक्टर के साथ कि एटलीस्ट मैंने उन्हें ये बात बता दी, नाउ आई फील रिलैक्स। तो कई बार जब हम वो बात शेयर कर लेते हैं तो वो हमारे इतना इफेक्ट नहीं कर पाती बॉडी को, लेकिन जब हम शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर उसको लेके घुटते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे दिमाग से हमारे शरीर में इफेक्ट करने लग जाती है। जो बोलते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिसअपॉइंटमेंट लव, वो तो है ही है, लेकिन अदर आपका जो भी रिलेशनशिप, चाहे पेरेंट्स के साथ, चाहे फ्रेंड्स के साथ, चाहे फैमिली के साथ, चाहे कलीग्स के साथ कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है जिसकी वजह से वो आपके दिमाग को असर कर रहा है और आपको परेशानी हो रही है, तो आप उससे निकल सकते हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन ऐसी है जो आपको उसमें रिलीफ दे सकती हैं। ऐसी मेडिसिन में इग्नीशिया करके एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि अपनी बात किसी को बोलते नहीं है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर सुबह सुबह के रोते रहते हैं, मूडी होते हैं, कभी वो हंसेंगे कभी वो रोएंगे और अपनी बात, अपने सिम्टम्स, इवन डॉक्टर के पास आते हैं अपने सिम्टम्स बताते हुए भी उन्हें रोना आ जाता है, लेकिन जैसे ही हम उन्हें कंसोल करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, ये बात नहीं है, ऐसे समझो, ये वो, इट्स मीन अपन उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो वो गुस्सा करना शुरू कर देंगे, वो एग्रावेट हो जाएंगे। तो जो पेशेंट्स जिनके ये सिम्टम हैं कि लंबे टाइम से कोई डिसअपॉइंटमेंट रही है, कोई दुख रहा है, किसी का सडन जैसे डेथ हो गई हो घर में, उसकी वजह से कोई ग्रीफ आपके अंदर रहता है, तो कंप्लेंट्स होती हैं उसमें इग्नीशिया बहुत अच्छा वर्क करती है।
इसी के साथ एक नेट्रम म्योर करके मेडिसिन है जो यंग गर्ल्स के ऊपर है, जहां उनको अपने प्यार से डिसअपॉइंटमेंट है, वो उन्हें छोड़ना भी चाहते हैं पर वो छोड़ नहीं पाते। अब ये प्यार आपका किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, अब वो छोड़ नहीं पाते तो उसकी वजह से उनके दिमाग में कांस्टेंट एक परेशानी, एक तरीके का स्ट्रेस चलता रहेगा। कोई ना कोई उन्हें जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होगी। नेट्रम म्योर की यंग गर्ल्स एनेमिक लुक देगी, इस तरीके से लगेगा जैसे वो अपनी एज से बड़ी हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है उसका सिम्टम कि उसे भी कंसोलेशन से एग्रावेशन होगा, मतलब वो अपने सिम्टम तो रोते हुए आपको बताएगी, लेकिन जैसे ही आप उसको कंसोलेट करेंगे वो एग्रावेट हो जाएगी, यानी उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि कोई मुझे कंसोल कर रहा है। यही कंडीशन होती है सीपिया लेडी के अंदर, वो भी उसे कंसोलेशन एग्रावेशन है, लेकिन जब वो अपने सिम्टम्स बताएगी तो उसको विपिंग टेंडेंसी रहेगी, यानी वो रोते हुए ही अपने सिम्टम बताएगी। इनके भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये तो एलिमेंट्स हो गए कि उनका क्या माइंड रहेगा, लेकिन इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सभी का अलग अलग होता है। आयोडम भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें आपको फिर कंसोलेशन एग्रावेशन है, लेकिन लेडी जो है वो आपको वीपिंग के साथ ही अपने सिम्टम बताएगी, लेकिन जब आपकी उनका देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कैसे दिखेगी, तो वो यही बात बोलेगी कि मैं बहुत अच्छे से खाती पीती हूँ पर मेरे शरीर को नहीं लगता। साथ ही उनके हाइपरट्रॉफी या एट्रोफी ऑफ ग्लैंड रहेगा, किसी न किसी ग्लैंड की एट्रोफी रहेगी या हाइपरट्रॉफी रहेगी। ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ उसमें जो मैं एलिमेंट्स होने की वजह से क्या टेंडेंसी रह रही है वीपिंग और एंगर की वो बता रही हूँ, बट इनकी अदर भी हम देख सकते हैं कि क्या क्या ऐसा हो सकता है। एक मेडिसिन जो कॉफिया क्रूडा है, कॉफ़ी अब आपको पता है ये कॉफ़ी से ही बनी हुई मेडिसिन है। कॉफ़ी को पीते ही हमें एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट आता है, हम सोचते हैं कि कॉफ़ी, और ये होता भी है कि कॉफ़ी से हमें एक बार का दिमाग खुल जाता है कह सकते हैं। तो उसी तरीके से अचानक से ना सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, कई बार अचानक से मिली हुई खुशी की वजह से भी हम लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कोई ना कोई सिम्टम आ सकते हैं। तो कॉफिया एक ऐसी मेडिसिन है जो अचानक से किसी अच्छी न्यूज़ की वजह से भी अगर आपको एलिमेंट्स हुए हैं तो भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कॉफिया इसमें रिलीफ दे सकती है। कैम्फर एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो पेशेंट होगा वो रोना चाहेगा बट उसकी आंखों से आंसू नहीं आएगा। हम कई बार बोलते हैं कि मेरा मन रोने का कर रहा है पर मेरे आंसू नहीं आ रहे, इसमें कैम्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है। एलियम सटाइवा एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें आप नींद के अंदर रो रहे हो, आप देखेंगे कि नींद में आपको रोना आ रहा है तो एलियम सटाइवा बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप खाना खाते हुए रो रहे हैं तो कार्बो एनिमलिस बहुत अच्छा काम करेगी कि जिनको खाना खाते हुए भी रोना आ जाए। और लाइकोपोडियम करके जो मेडिसिन है उसके अंदर तो अगर आप अपने दोस्तों से मिलते हैं या आपको कोई थैंक यू भी बोल देता है अपने किए हुए काम के लिए तो भी आपको रोना आ जाएगा कि किसी ने आपको थैंक यू किया, या लंबे टाइम तक के बाद आप अपने दोस्त से मिले हैं तो आपको रोना आ गया। तो इसमें लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करेगी। पल्सेटिला भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट अपने सिम्टम बताते हुए रोने लग जाएगा, लेकिन इसमें उल्टा है, अगर आप उनको कंसोल करेंगी तो उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, उन्हें अच्छा लगेगा कि किसी ने उनकी बात सुनी और उनको कंसोल किया। वहीं दूसरी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, नेट्रम म्योर, लिलियम टेक, सीपिया, आयोडम, इग्निशिया, ये सब मेडिसिन ऐसी है जिसमें आप उन्हें कंसोल करेंगे तो वो एग्रावेट हो जाएंगे उनके सिम्टम, मतलब उन्हें गुस्सा और ज़्यादा आ जाएगा। तो होम्योपैथी में ये चीज़ें भी देखी जाती हैं, ये एक छोटे छोटे माइन्यूट सिम्टम्स को भी हम कैप्चर करते हैं और उसके बाद आपको मेडिसिन्स देते हैं जिससे डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको लव डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ड्राउजी फील हो रहा है, यानी किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, काम करने का मन नहीं है, तो आप एसिड फॉस मेडिसिन ले सकते हैं, ये उसमें बहुत अच्छा रिलीफ करती है। हेलीबोरस एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें अगर आपको लव डिसअपॉइंटमेंट की वजह से एमिनोरिया हो गया है फीमेल्स के अंदर,
जिनके मेंसेस नहीं आ रहे हैं और आपने देखा, गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उस दौरान आपको किसी न किसी वजह से हार्ट ब्रोकन हुआ है, लव सिकनेस हुआ है, तो आपके एमिनोरिया कंडीशन आ जाए तो हेल्लीबोरस अच्छी मेडिसिन। इसी लव से ना सिर्फ आपको कोई वीपिंग या एंजाइटी या मेंटल डिप्रेशन होता है, बट कई बार आपने देखा होगा कि जो पेशेंट है वो एंगर में चला जाता है, यानी उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने शुरू हो जाता है। उसे आप लोग बोलेंगे कि ये पागल हो गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, या गुस्से में गालियाँ निकाल रहा है, या गलत गलत गंदा बोल रहा है। इसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। अगर आपको वायलेंट एंगर है जिसमें आप कभी तो गालियाँ निकालते हैं, कभी आप भगवान की तरफ चले जाते हैं, तो इसमें बेलेडोना बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर किसी को रिलीजियस मेनिया है, यानी वो सिर्फ भगवान की बातें करे, भगवान के ऊपर ही रहे, भगवान के बारे में ही बात करे, तो इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है। वहीं स्ट्रामोनियम ऐसी मेडिसिन है जहाँ पे पेशेंट बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करेगा, बहुत गंदी गालियाँ निकालता है, अब्यूज़ करता है, इन अदर लेवल बहुत ज़्यादा गंदा बोलेगा, जिसे हम लोग रियल में पागल बोल देते हैं, तो उसके लिए स्ट्रामोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। साथ ही अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसका कारण ये रहा है कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है और उसकी एंगर बढ़ता जा रहा है, जिससे उसको न्यूरैल्जिक प्रॉब्लम हो जाए, तो वायलेंट न्यूरैल्जिया के अंदर कोलोसिंथ बहुत अच्छा वर्क करती है। स्टेफी सेग्रिया का जो पेशेंट रहता है, उसे थोड़ा सा भी अगर आपने गलत वर्ड बोल दिया, गलती से भी एक कोई गलत वर्ड उसे बोल दिया, तो उसे गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी चीज़ें आप पे फेंकना शुरू कर देगा। होम्योपैथी के अंदर बहुत सी ऐसी लिस्ट ऑफ मेडिसिन हैं जो आपके डिसअपॉइंटमेंट, आपके एंगर, आपकी वीपिंग, इन सब वजह से होने वाली जो फिजिकल प्रॉब्लम है उन्हें में हेल्प करता है। अगर आपके साथ कोई भी फिजिकल कंडीशन हुई है, यानी आपको कोई बीमारी ऐसी हुई है जो किसी ऑर्गन के अंदर है, तो ये मान के चलिए सबसे पहले आपका माइंड अफेक्ट हुआ है। आपको कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई है, कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से अब आप बीमार हो गए। क्योंकि आप देखेंगे हर बार इवन हर कोई ये बोलेगा कि पहले तो ये ठीक थे, बट ये घटना हुई उसके बाद से ये बीमार होने लग गए। चाहे वो किसी तरीके से अपने पर्सन का लॉस हो, चाहे उनसे डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे हार्ट ब्रोकन बोल लीजिए, तो उनकी वजह से होने वाली बीमारियों में होम्योपैथिक अच्छा रोल करती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं जो आपको इसमें रिलीफ दे सकती है। कुछ लिस्ट ऑफ मेडिसिन मैंने अपने इस वीडियो में बताई है, बट इसमें भी कौन सी मेडिसिन आपके लिए वर्क करेगी ये आपका होम्योपैथ डॉक्टर ही आपको अच्छे से बता सकता है, कि बिकॉज इसमें भी आपको अब देखना होता है कि मॉडलिटीज़ क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपका माइंड के अदर सिम्टम्स क्या है, साथ ही जो फिजिकल कंडीशन है उसके क्या सिम्टम्स हैं। तो बहुत सी इन चीज़ों को मिला के एक ड्रग पिक्चर बनाई जाएगी, उसके बाद ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए, तो डेफिनेटली आपको क्योर मिलेगा। और कई बार तो चमत्कार की तरह एक बूंद से भी आपको आराम आ जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको अपने होम्योपैथ डॉक्टर से मिलना होगा। कोई भी नियर बाई डॉक्टर जो है होम्योपैथ, उनके पास जाएं और उन्हें खुल के अपनी बात बताएं। इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि आपका माइंड सिम्टम होम्योपैथी में कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर डॉक्टर ना भी पूछे, आप चला के अपनी मेंटल कंडीशन, अपनी माइंड की जो कंडीशन है उसके साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इससे आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी भी अपनी बीमारी से रिलेटेड मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझे मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। सिर्फ मैसेज कीजिए, अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, मैं जो भी रहेगा आपका चेक करके आपको क्रॉस क्वेश्चन कर लूँगी, पूछ लूँगी। साथ ही आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। कमेंट में आप अपनी परेशानियों के बारे में भी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आई नो आप लोग शेयर करते हैं, बट शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको मेरे इन वीडियोज़ के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा और मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे
और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के साथ और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के शेयर करती रहूं, कुछ अलग टॉपिक्स पे, कुछ अलग तरीके से। तो मैंने वही कोशिश की है अपने इस चैनल पे वैसे ही वीडियोस बनाने के लिए, और आई होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।